आज हम देखेंगे इंटीजर पूर्णांक, क्लास 7th का चैप्टर 1। देखिए इंटीजर क्या होता है, इससे पूर्णांक क्या होता है। सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं मतलब नेगेटिव संख्याएं को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। जैसे हम जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है। 0 से शुरू होने वाली संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका अनंत तक जाएगा। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या हो गई। अगर इसमें आ गए आपका जैसे -1, -2, -1 ऐसे -1, -2, -3, 4 ये सभी संख्या क्या है, पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वे सब संख्याओं को हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। नंबर लाइन होता है क्या है, यहाँ पे एक 0 होता है जिसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है, 0 होता है। ये 0 से क्या होता है, राइट साइड की तरफ तुम दाएँ जाइएगा तो ये क्या होता है, ये सब धनात्मक संख्याएँ होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4। और राइट साइड से आपका 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ बाएं जाइएगा तो इधर नेगेटिव संख्या शुरू होती है, मतलब ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3। इसलिए हम लोग पूर्णांक को दो संख्याओं में बांटते हैं, एक ऋणात्मक संख्या है, एक क्या होती है, एक धनात्मक संख्या है। धनात्मक मतलब जो पॉजिटिव दिखेगी, जो प्लस वाली होगी उसे हम लोग धनात्मक बोलते हैं, और जिसमें माइनस लगा होगा, जिस भी संख्या में माइनस लगा होगा वो सब संख्याएं नेगेटिव होती है, मतलब ऋणात्मक होती है। और जिसमें कोई साइन भी नहीं होगा वो सब संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हम लोग इंटीजर के बारे में जान गए। अब देखिए क्या होता है, जब दो इंटीजर को जोड़ते हैं एक इंटीजर बनता है। और देखिए ऋणात्मक इंटीजर और ऋणात्मक इंटीजर, अब देखते हैं कि इंटीजर को जोड़ने से क्या क्या रिजल्ट आता है। इसको मिटा देते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक इंटीजर को जोड़ने से क्या होता है, जब भी हम धनात्मक और ऋणात्मक इंटीजर को ऐड करेंगे, देखिए अगर धनात्मक इंटीजर को ऐड करना है किस में, धनात्मक में, तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। अगर धनात्मक को हम लोग ऐड करते हैं ऋणात्मक से तो हमें ये डिपेंड करेगा धनात्मक बड़ा है कि ऋणात्मक बड़ा है। तो ये हमें आएगा, ऋणात्मक भी आ सकता है और धनात्मक दोनों आ सकता है। देखिए अगर धनात्मक बड़ी संख्या होगी तो हमेशा क्या होगा, रिजल्ट हमारा धनात्मक आएगा ऐड करने पर। अगर ऋणात्मक में संख्या बड़ी होगी तो क्या होगा, हमारा आंसर आएगा ऋणात्मक ही। ये हो गया। अब दो पूर्णांक संख्याओं को गुना करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलता है ये भी देख लें। और इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, माइनस को जोड़िएगा माइनस से तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक मिलता है। एक और अब गुना में देख लेते हैं। देखिए गुना में क्या होता है, अगर आप धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुना कीजिएगा तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वह धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अगर हम धनात्मक को गुना करते हैं ऋणात्मक से तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है रिजल्ट में, इसलिए कहते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। यदि हम ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुना करते हैं तो हमेशा हमें रिजल्ट मिलेगा धनात्मक, मतलब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यदि हम माइनस इंटू प्लस करते हैं मतलब ऋणात्मक को धनात्मक से गुना करते हैं तो ऋणात्मक मिलेगा। देखिए याद करने का, अगर सेम साइन रहेगा तो हमें सेम रिजल्ट भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यदि सेम साइन रहता है तो हमेशा धनात्मक मिलेगा, अगर अपोजिट साइड रहता है तो हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। जैसे प्लस इंटू प्लस था तो प्लस मिला, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस था तो प्लस मिला, वहीं प्लस इंटू माइनस हुआ तो माइनस मिला, माइनस इंटू प्लस हुआ तो प्लस मिला। अब चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 1 का।
एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्याओं द्वारा दर्शाइए। देखिए एक संख्या रेखा दिया गया है, इस पर आपको कुछ शहरों के नाम दिए हैं, जैसे लाहौल स्पीति हो जाएगा, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, और उस पर टेम्परेचर दिया हुआ है और इन शहरों के टेम्परेचर को इंडिकेट किया गया। आपको बताना है इन शहरों का टेम्परेचर कितना है। देखिए ए नंबर में बोल रहे हैं कि इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के टेम्परेचर को बताइए। अब इस संख्या रेखा देखिए, जीरो से दाहिने सभी हो संख्या क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट साइड में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सबसे पहले क्या हम देखते हैं लाहौल स्पीति का। तो देखिए लाहौल स्पीति में क्या हमेशा क्या होते हैं, जो भी हम लोग गिनती करते हैं वो हमेशा राइट साइड से करते हैं। तो राइट साइड में क्या है, जीरो, इस जीरो से करेंगे तो जीरो से क्या हो जाएगा, 1 2, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। श्रीनगर का कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रीनगर का कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। अब आते हैं लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर अब देखिए -5 के बाद है लाहौल स्पीति, -6 -7 -8, कितना हो गया, -8 हो जाएगा। अब जीरो से बाएँ जितने भी शहर थे, 2 शहर मिले हमको, श्रीनगर और लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब चलते हैं जीरो से दाहिने वाले शहर, जितने भी शहर हैं उनका टेम्परेचर देखते हैं। तो उधर आपको मिलेंगे क्या, कौन कौन, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। शिमला कितना शो कर रहा है टेम्परेचर, 5 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद ऊटी हो गया। हम बताए थे हमेशा क्या होता है, जीरो से दाहिने, जीरो से शुरू करेंगे। तब देखिए जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से इधर देखते हैं तो 10 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस। बेंगलोर का कितना हो जाएगा, 20 के बाद गिनिए, 21 22 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री सेल्सियस। ये तो हमारा पहला का आंसर हो गया, पहला का ए का आंसर होगा। अब बी देख लेते हैं। बी नंबर क्या कर रहा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों का टेम्परेचर का अंतर बताइए। देखिए सबसे गर्म कौन होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहीं सबसे गर्म होगा, और जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा तो वहीं सबसे ठंडा होगा। इन दोनों का अंतर बताना है। तो देखिए सबसे कम टेम्परेचर किसका है, लाहौल स्पीति का, -8 था, हमने निकाला था। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर क्या था, मतलब जो सबसे लेफ्ट साइड में होगा उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा संख्या रेखा पर, और सबसे राइट साइड में होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे राइट साइड में आपको बेंगलोर दिख रहा है, सबसे लेफ्ट साइड में लाहौल स्पीति दिख रहा था। लाहौल स्पीति का हमने टेम्परेचर निकाला था कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या बोला, और बेंगलोर का कितना निकाला था हमने, 22 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा का के ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर बताना है। तो सबसे पहले बोला सबसे गर्म, तो सबसे गर्म का लिखेंगे। तो सबसे गर्म बेंगलोर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस करना है कितना, -8 को। अभी बताए थे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री सेल्सियस। ये दूसरा नंबर हो गया हमारा आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरा चलते हैं। पहला का सी नंबर देखता हूँ। बोले कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर बताइए। अभी हमने देखा था लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, -8, और इसमें से किसको घटाना है, श्रीनगर के टेम्परेचर को। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना निकाला था हमने, -2, तो घटा दीजिए, -2 क्या रहेगा,
-8 माइनस इंटू माइनस हमने बताया था प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पे जोड़ने का काम है, तो यहाँ पे आगे माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस जब भी रहता है अगर जोड़ने की बात की जाए तो हमेशा क्या होती है, हमेशा माइनस की क्रिया होती है। जब भी प्लस माइनस जहाँ भी रहे अगर ऐड करना हो हमेशा माइनस की क्रिया होगी। तो क्या होगा, तो किस में से माइनस करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से। 8 में से 2 गया 6। अब इसमें से माइनस करेंगे उसका साइन दे देंगे। उसके पहले साइन क्या था, माइनस था, तो माइनस यहाँ पर तो -6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस श्रीनगर के टेम्परेचर और उसके -8 -2 -8 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद -8 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब चलते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। फर्स्ट का डी देखते हैं। कह रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमानों से कम है। तो पहले देख लेते हैं शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोला है, श्रीनगर का टेम्परेचर हमने निकाला था -2 डिग्री सेल्सियस, -2। अब कहना है दोनों को ऐड कीजिए और देखिए कि इन दोनों के ऐड करने के बाद जो टेम्परेचर आ रहा है वह टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो ऐड करते हैं 5 प्लस -2, तो क्या होगा, 5 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 2 गया 3। अब देखिए दोनों को ऐड करने पर कितना है टेम्परेचर आपका, 3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो गलत है। तो हम लिखेंगे कि नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचरों तापमानों का योग शिमला के तापमानों के योग से कम है। गलत है, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर हमेशा क्या है, ज़्यादा है। सॉरी, हाँ लिखेंगे, हाँ हम लोग कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमानों के योग से क्या है, से कम है। क्योंकि शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस और दोनों का योग 3 है, तो ये इससे कम हुआ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, क्या इन दोनों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। अब देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, -2। अब दोनों के योग करने पर 3 आया। तब कह रहे हैं कि क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। ये तो गलत है, लिखेंगे कि नहीं, ये क्या है, श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। देखिए क्या कह रहा है कि अगर जैक एक लड़का है, ठीक है, और क्या हो रहा है कि 5 राउंड हो रहा है, एक प्रश्न उत्तर हो रहा है, क्विज हो रहा है, क्विज कंपटीशन है, उसमें 5 राउंड हो रहा है और प्रत्येक राउंड में बोल रहे हैं कि अगर वह सही आंसर दे रहा है तो उसको प्लस अंक मिल रहा है, और गलत दे रहा है तो उसको नेगेटिव अंक मिल रहा है। मतलब नेगेटिव अंक मतलब का मतलब नंबर काट लिया जा रहा है। और 5 राउंड में उसने 5 अंक प्राप्त किए, 5 प्रकार के अंक प्राप्त किए। एक पर पहले राउंड में उसको 25 मिला है, दूसरे में -5 मिला है, तीसरे में -10, चौथे में 15 और पाँचवें में 10 मिला है। बोला है कि अब बताइए टोटल उसको कितना अंक मिला है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो पाँचों राउंड। तो लिखेंगे कि उसके अंकों का योग, कुल अंकों का योग कितना आ जाएगा, कुल अंकों का योग कितना आ जाएगा, 25। सबको ऐड कर देंगे 25। देखिए जितना भी माइनस वाली संख्या है उसको कोष्ठ में रखेंगे, -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब देखिए, अब जोड़िए,
25 प्लस माइनस बताए थे, प्लस माइनस क्या होता है -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 और प्लस 10। अब देखिए जितने भी प्लस वाली संख्या है सबको ऐड कर दीजिए, तो 10 और 15 25 होता है, 25 25 50 होता है, और माइनस वाली संख्याओं को एक जगह ऐड कर लीजिए, तो -10 -5 -15, तो यह हमने ऐड किया था तो 50 हुआ था, 50 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 - 15, 50 - 15 कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो ये हमारा 35 आंसर हो जाएगा। तो उसका अंत में कितना अंक मिलना, टोटल 35 अंक प्राप्त हुआ। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, सोमवार को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। अब देखिए सोमवार को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, सोमवार को कितना था, सोमवार को टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए -5 डिग्री सेल्सियस था सोमवार को शाम तक। अब क्या हुआ, मंगलवार को टेम्परेचर क्या हुआ 2 डिग्री कम हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देखिए कम होने का मतलब क्या है, संख्या नेगेटिव में रहेगी। 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया मतलब मंगलवार को टेम्परेचर कितना कम हुआ, मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा 2 डिग्री कम होने का मतलब -2 डिग्री सेल्सियस। अब बताएं 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, -5 था, अब क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया मतलब कितना कम होगा -2। 2 डिग्री सेल्सियस का आने का मतलब -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब कम होगा तो मंगलवार का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो मंगलवार को कुल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, का तापमान कितना हो जाएगा, तापमान दोनों को क्या करेंगे, दो डिग्री कम हो गया मतलब माइनस रहेगा, मंगलवार का तापमान हो जाएगा आपका -5 और 2 डिग्री कम होगा माइनस मतलब -2 हुआ। अब देखिए दोनों जुट जाएगा, माइनस माइनस जुट जाएगा तो कितना आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का टेम्परेचर कितना था -7 डिग्री सेल्सियस। आपके आगे क्या कर रहा है इसमें, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखिए मंगलवार को लास्ट तक -7 हो गया, बुधवार को क्या हुआ 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को बढ़ा मतलब उसको पॉजिटिव दिखाएंगे, तो बुधवार का टेम्परेचर बढ़ा कितना, बुधवार तो कितना बढ़ा +4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। पहले कितना था -7 था, बढ़ गया है। अब क्या हुआ,
बुधवार को तापमान कितना था? तो बुधवार को तापमान कितना था? बुधवार को शाम तक तापमान कितना हो जाएगा? बुधवार का तापमान कितना हो जाएगा? -7 पहले था मंगलवार को, इसमें कितना बढ़ा है? +4 बढ़ा है। तो देखिए प्लस माइनस आया था, हमेशा क्या हो गया? घटाव की क्रिया होगी तो 7 में 4 गया 3, जैसे घटाते हैं उसका साइन देते हैं उसके पहले वाला, तो माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा? बुधवार का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा -7, दूसरा हो जाएगा -3। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि एक हवाई जहाज़ समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मान के चलिए ये समुद्र तल हो गया, ये क्या है? 5000 ऊंचा। यहाँ से एक हवाई जहाज़ ऐसे उड़ रहा है, कितना है? 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। आप कह रहे हैं विशिष्ट बिंदु पर यह जहाज़ समुद्र तल से 12 मीटर बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई विशिष्ट तल यहाँ से तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है, मतलब नीचे यहाँ से 1200, यहाँ पे क्या है? पनडुब्बी है, पनडुब्बी। यहाँ पे पनडुब्बी है। अब देखिए ये आपका समुद्र तल हो गया, समुद्र तल से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ये ऊपर है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, ये क्या हो जाएगा? +5000 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है? नीचे है, ये क्या है? इससे समुद्र तल से नीचे है 1200 मीटर, 1200 मीटर नीचे है। क्या पनडुब्बी 1200 मीटर नीचे, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। देखिए इस पॉइंट से मान लीजिए कि ये 0 है, 0 से इस साइड में दाहिने पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कितना है, तो दोनों के बीच की दूरी तो कितना हो जाएगा? तो ऊर्ध्वाधर दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा? वहीं बीच की दूरी लिखिए और ऊर्ध्वाधर दूरी लिखिए। कितना हो जाएगा? 5000 माइनस कितना है? ये पनडुब्बी ये माइनस है तो -1200। अब देखिए प्लस माइनस की इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 5000 माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है 1200, ये आपका हो जाएगा 6200 मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 6200 मीटर। चलिए आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे।